हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं महेश कुमार, आप सभी का स्वागत है महेश एजुकेशन अड्डा चैनल पे। दोस्तों, आज हम त्रिकोणमिति का परिचय चैप्टर करवाने जा रहे हैं, जिसमें दोस्तों एक्सरसाइज 8.1, 8.2 और 8.3 करवा चुके हैं। आज दोस्तों 8.4 एक्सरसाइज करवाएंगे। इसमें दोस्तों स्टार्टिंग में क्या फार्मूले यूज होते हैं, पहले फार्मूलों के बारे में चर्चा करेंगे। 3-4 सर्वसमीका हैं जिनको हम याद करते हैं, उसके बाद में हम जो भी होगा आगे देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो देखिएगा कौन कौन से सूत्र इसमें यूज होते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। पहला सूत्र बच्चों देखिए क्या है, हम लोगों ने पढ़ा एक सूत्र होगा तो वो सूत्र देखते हैं। देखो पहला सूत्र साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये याद करना है बच्चों। अब दोस्तों यहीं से दो सूत्र और निकलते हैं। अगर बच्चों हम साइन स्क्वायर थीटा रोक लें और ये कॉस स्क्वायर थीटा इधर आ जाएगा, तो ये इधर प्लस का था, इधर आए तो काहे का हो जाएगा, माइनस का। यानी यहाँ से एक सूत्र और निकला, जो वो निकला साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इतना हो गया बच्चों। इसके बाद दूसरा, अगर बच्चों हम यहाँ पे कॉस रोक लेते हैं तो ये प्लस का साइन इधर आएगा तो माइनस का, तो ये हो जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों। अब देखिए इसके बाद आगे अगला सूत्र देखते हैं बच्चों। सेक स्क्वायर सूत्र है ये, सेक स्क्वायर थीटा बराबर बच्चों 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं। फिर इसके बाद बच्चों लिखें तो दूसरा फार्मूला हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। इतने फार्मूले आपको हर हालत में याद करना है। अगर इतने सूत्र हमें याद हो जाते हैं तो अब दोस्तों हम आसानी से एक्सरसाइज को हल कर सकते हैं। अब एक्सरसाइज को हम हल करते हैं दोस्तों, देखते हैं क्या कहता है सवाल। पहला सवाल बच्चों जैसा कि दिया है, देखिए पहला सवाल बच्चों है। पहला सवाल दोस्तों देखिए क्या कहता है। पहला सवाल कहता है मित्रों, त्रिकोणमिति के अनुपात साइन ए, सेक ए और टेन ए को काट के पदों में व्यक्त करना है। यानी इसको हल करिए और साइन ए के बराबर में ऐसा कुछ लिखें जो कि काट के पदों में होना चाहिए। तो इसे हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले हल करेंगे तो सबसे पहले हमें जो ज्ञात करना है वो देखते हैं क्या ज्ञात करना है। साइन ए बराबर लेकर चलते हैं और किसके पदों में लेना है, तो काट के पदों में लाना है बच्चों। तो देखिए कैसे। अब देखिए दोस्तों, हमें फार्मूला पता है बच्चों, हम लिख सकते हैं साइन ए बराबर 1/कॉसेक ए। क्या ऐसा लिख सकते हैं, फार्मूला बताया था हमने। अब बच्चों देखिए, जब हम ऐसा लिख सकते हैं तो साइन बराबर हम ये लिख भी सकते हैं 1/कॉसेक ए, हो जाएगा ना। और अभी हमने एक सर्वसमीका बताई बच्चों, क्या थी सर्वसमीका, कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। यह दूसरी सर्वसमीका जो लिखी, तो इसको ना लिख के हम ये भी लिख सकते हैं बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट
स्क्वायर थीटा, ये सरसमिका होती है। अब बच्चों हमें यहाँ पे कॉसेक मिल गया, लेकिन यहाँ क्या है, स्क्वायर है। तो आप ये देखो पहले कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर जो दिया है वो दिया है बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अब जब स्क्वायर हटता है तो इधर रूट चढ़ता है, तो यहाँ पर बच्चों जो बचा वो क्या है, कॉसेक थीटा बराबर में बच्चों 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हटाया तो इधर रूट चढ़ गया बच्चों, यानी जहाँ कॉसेक लिखा हो वहाँ पर हम ये लिख सकते हैं, है ना बच्चों। तो ऐसा अगर लिख सकते हैं तो यहाँ पर देखिए साइन लिख लिया हमने, ए लिख लिया, बराबर में 1 अपान, जहाँ कॉसेक लिखा था वहाँ हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो रूट में 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतनी बात समझ गए। यही हमें ज्ञात करना था। क्यों बच्चों, क्योंकि हमें लाना था कॉट के पदों में, और कॉट के पदों में हमारा आंसर आ गया। दूसरा सवाल देखते हैं बच्चों। दूसरा सवाल कहता है बच्चों सेक ए को कॉट के पदों में व्यक्त करें, यानी कि सेक ए को हमें कॉट के पदों में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले सेक को हम कॉट के पदों में कैसे व्यक्त करेंगे, तो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो कैसे होगा वो इसके बारे में हम जानते हैं। तो बच्चों देखो ध्यान से, यहाँ पे हमने एक सूत्र आपको बताया कि जब कभी ऐसी लिखा हो कंडीशन सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, है ना बच्चों, ये सूत्र होता है। अब देखिए ध्यान से, ऐसा अगर सूत्र होता है, अब यहाँ पे ए था तो ए के फंक्शन में हम लिख लें। तो बच्चों यहाँ पर जैसे लिखें सेक ए बराबर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ऐसा लिख सकते हैं। अब बच्चों ये स्क्वायर हटाया तो इधर क्या चढ़ाया, रूट चढ़ा सकते, तो यानी कि इधर हमने चढ़ाया रूट। अब बच्चों क्या सेक ए बराबर हम ऐसा लिख सकते हैं, तो कहेंगे लिख सकते हैं। तो यानी कि यहाँ पे हमने इसके स्थान पे हमने लिख लिया इसके बराबर, क्या लिख लिया बच्चों, अभी जो सूत्र आया रूट में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, है ना बच्चों। इसके बाद समझिए एक सूत्र हमने और बताया आपको, 10 ए बराबर लिख सकते हैं बच्चों 1 बटा कॉट ए, ऐसा होता है। अब बच्चों देखो ध्यान से, यहां लिखा है सेक ए बराबर रूट में 1, इसी प्रकार जहां 10 था वहां लिख सकते हैं 1 बटा कॉट स्क्वायर ए, लिख लेंगे ना, क्योंकि इसका स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर। अब समझने वाली बात क्या है, इसके नीचे कॉट है क्या, इसके नीचे कॉट है एक के नीचे, तो कहेंगे नहीं है, तो करेंगे बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, सेक ए बराबर रूट में 1 प्लस 1 बटा कॉट स्क्वायर ए। अब देखिए यहाँ कॉट स्क्वायर ए है तो यहाँ भी क्या बनाना है, कॉट स्क्वायर, तो इसमें कितने से गुणा करेंगे बच्चों, कॉट स्क्वायर ए से, तो ऊपर भी कितने से, तो कॉट स्क्वायर ए से, है ना बच्चों। तो यहाँ पर हो जाएगा सेक ए बराबर रूट में कॉट स्क्वायर ए
प्लस का 1 और सबके नीचे हो जाएगा बच्चों रूट में कॉट स्क्वायर, क्योंकि रूट तो दोनों पे हुआ। अब देखिए बच्चों इसके आगे इसको हम इसी टाइप से लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ लिख लें सेक ए बराबर रूट में जो ऊपर लिखा है उसको ऐसे उतार लो, कॉट स्क्वायर ए प्लस का 1। अब बच्चों आपको ये बात पता है स्क्वायर से रूट हट जाता है, यानी कि नीचे हमने क्या लिखा बच्चों, कॉट ए। इतनी बात समझ में आ गई होगी मित्रों। अगर समझ में आ गई हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला बच्चों देखिए कहता है 10 को कॉट के पदों में व्यक्त करें। तो 10 दिया है, कॉट के व्यक्त पदों में व्यक्त करना तो कुछ नहीं, आपको सीधा सा फार्मूला पता है। 10 ए बराबर लिख सकते हैं 1 कॉट, ऐसा लिख सकते हैं क्या, यानी 10 जहाँ था 10 के बराबर ये लिख सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखिएगा 10 ए बराबर 1 कॉट ए, बस यही हमें सिद्ध करना था। ये हो गया कॉट के पदों में। बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कुछ दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। 3 का फर्स्ट क्वेश्चन कहता है बच्चों साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस का साइन स्क्वायर 27 डिग्री अपान में कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस का कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। कहता है इसको हल करिए, इसका मान बताइए क्या होगा। तो देखिए बच्चों हल कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले देखो जो फार्मूले आपको पता है उसके बिहाफ पर हम चलते हैं बच्चों। तो देखो ध्यान से, यहां लिखा है बच्चों एक सूत्र आपको हमने बताया था, साइन 90 अंश माइनस थीटा बराबर में कॉस थीटा, ऐसा बताया गया था। अब बच्चों देखो यहाँ पे जो लिखा उसी के आधार पर चलते हैं। यहाँ साइन लिखा तो साइन, यानी यहाँ पे हमें जो यहाँ लिखा वही बनाना है। तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा मतलब ऐसा क्या घटाएं कि 90 में से कि 63 बचे। तो हमें पता चला कि 90 में से 27 घटा दें अगर 27 डिग्री तो कितना बचेगा, 63 बचेगा। बराबर में यानी थीटा की जगह कितना 27 लिखेंगे तो इधर भी क्या हो जाएगा कॉस थीटा और थीटा की जगह 27। इधर वाला हल कर लें अगर पूरा तो ये हो जाएगा बच्चों साइन 90 में से 27 गया तो कितना बचा 63 बचा, बराबर में कॉस स्क्वायर 27 डिग्री। अच्छा स्क्वायर क्यों, क्योंकि इसका स्क्वायर था तो इस दोनों का स्क्वायर कर दिया हमने, यानी ऐसा लिख सकते हैं। हाँ भैया, इसके आगे देखिए बच्चों, इसके आगे क्या हुआ दूसरा देखो। अब यहाँ से ये प्राप्त हुआ, यहाँ साइन 63 डिग्री होगा, वहां लिख सकते हैं कॉस 27। अब इसके आगे जो होगा बच्चों वो देखिए जैसे लिखा हो, कॉस के फंक्शन में बात करेंगे तो कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है। अब बच्चों देखो यहाँ पे 17 बनाना है, तो 17 कैसे बनेगा, कॉस 90 में से ऐसा क्या घटा दें कि 17 बने, यानी कि 73 घटा दें। थीटा की जगह कितना लिखा 73, तो यहां पर भी हो जाएगा साइन थीटा की जगह 73। अब देखिए कॉस 90 में से 73 गए कितने बचे 17, यानी कॉस 17 बचा। अब बराबर में बचा साइन 73। स्क्वायर इसका भी करें तो इसका भी कर दें, कोई समस्या नहीं होगी। अब बच्चों क्या ऐसा प्राप्त हुआ, यानी कि जहां 63 लिखा वहां ये लिख सकते हैं, अब जहां 17 लिखा वहां ये लिख सकते हैं, देख सकते हैं ना। तो यहाँ पे लिखिए जहाँ पे साइन स्क्वायर 63 डिग्री था, साइन स्क्वायर 63 की जगह लिखेंगे कॉस स्क्वायर 27। तो यहाँ लिखिए कॉस स्क्वायर 27 डिग्री, फिर काहे का निशान तो प्लस का निशान बच्चों। यहाँ लिखा है साइन
स्क्वायर 27 सबके नीचे में कॉस स्क्वायर 17 की जगह हम क्या लिखेंगे बच्चों, साइन स्क्वायर 73 डिग्री लिखेंगे ना, प्लस में बच्चों कॉस स्क्वायर 73। अब देखिए ध्यान से, ऐसा अगर इतना हो गया बच्चों तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर कोण क्या बराबर है, अगर कोण बराबर है बच्चों तो आपको एक सर्वसमीका बताई गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1, ऐसा बताया गया। जब कोण बराबर है तो इसका मान भी क्या आएगा, 1 आएगा, क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये इधर हो जाए वो इधर हो जाए कोई समस्या नहीं। यानी ऊपर वाले का मान कितना आया, 1 आया, और नीचे भी कितना आया इसका मान 1, 1 एकन 1, यानी कि आंसर आपका कितना आया 1, यही हमारा आंसर। बात समझ में आ गई होगी मित्रों, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अब देखिए बच्चों अगला सवाल कहता है बच्चों, साइन 25 इंटू कॉस 65 प्लस का कॉस 25 इंटू साइन 65, इसको हल करते हैं बच्चों। तो हल करते हैं तो कैसे, तो देखिएगा ध्यान से, सवाल कहता है बच्चों जो उसी के आधार पे चलते हैं, हमें सबसे पहले एक सूत्र पता होना चाहिए, और सूत्र क्या है उसके बारे में देखते हैं। सूत्र बच्चों हमें याद करना है, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी प्लस का कॉस ए इंटू साइन बी, इतना याद कर लेना है। अब बच्चों यही चीज अगर यहाँ पे माइनस हो प्लस की जगह तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे, यानी माइनस वाला फार्मूला बन जाएगा। लेकिन इसमें तो यही फार्मूला केवल लगना है, तो अगर यही फार्मूला लगना है तो हमें कोई समस्या ही नहीं होनी चाहिए। यानी कि ए और बी का अर्थ क्या है, इस वाले को हमें ए मानना है और इस वाले को बी मानना है। तो साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी ये फार्मूला जो टोटल तैयार हुआ ये फार्मूला काहे का है, साइन ए प्लस बी का है। अब आप ये बताएं यहाँ से ए का वैल्यू कितना दिया है, तो कहेंगे दोस्तों 25 दिया है, और बी का मान कितना दिया है, तो 65 दिया है। ये बात समझ में आ गई। अगर इतनी बात बच्चों समझ में आ गई तो आपको अभी फार्मूला ये काहे का बताया था, देखो ये फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी के बराबर। तो ऐसा ही हम लिख लेते हैं यहाँ पे, साइन ए प्लस बी। तो बच्चों साइन ए प्लस बी, ए का मान कितना 25 और प्लस बी का मान कितना, तो 65, यानी कि साइन 25 और 65 कितना हो गया 90, और साइन 90 का मान बच्चों कितना होता है 1 होता है, यानी पूरे इसका आंसर जो आया वो कितना आया 1। बात समझ में आ गई होगी मित्रों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा इसका और फिर अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।